दिल्ली कैपिटल्स के सामने आज शुरुआती खेल पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स को अगर छोटी ही सही अपनी उम्मीद जिंदा रखनी थी तो आज दिल्ली कैपिटल्स ने वो रख के दिखा दी है। पंजाब किंग्स के सामने आज दिल्ली कैपिटल्स खड़ी थी और पहले बल्लेबाजी करने पंजाब किंग्स आती है। भैया जब मिचेल स्टार्क की इनिशियल गेंदों पर ही प्रियांश आर्या छक्के लगाने शुरू कर देते हैं तो ऐसा लगता है पंजाब किंग्स इस गेम को बहुत दूर ले जाएगा। प्रियांश आर्या 33 गेंदों में 56 रन लगाते हैं जिसमें 2 चौके और 6 बड़े छक्के शामिल होते हैं, लेकिन फिर माधव तिवारी एक युवा गेंदबाज की गेंद पर वो आउट हो जाते हैं। प्रभसिमरन सिंह को भी 18 रन पे निपटा दिया जाता है, लेकिन भैया श्रेयस अय्यर कहाँ किसी के काबू में आने वाले थे। 36 गेंदों में 59 रन वो जड़ते हैं, 3 छक्के लगाते हैं, 5 चौके लगाते हैं और उनका साथ देते हैं कॉपर कॉनली जो 27 गेंदों में 38 रन बना जाते हैं। और इन दोनों की पारी की बदौलत, प्रियांश आर्या की दी गई 33 में 56 की पारी की बदौलत और आखिर में आके सूर्यांश शेगड़े के 8 में 21 की बदौलत, जहां उन्होंने भैया 2 चौके और 2 छक्के लगा के पंजाब किंग्स की तरफ से सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करके दिखाई, वो अपनी टीम को 20 ओवरों में 210 रन तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जब डीसी बल्लेबाजी करने आती है तो आज वो अभिषेक पोरेल को मौका देते हैं, लेकिन आज के राहुल भी फेल होते हैं और अभिषेक पोरेल भी। नंबर 3 पे आते हैं साहिल पराग और दुख की बात है कि वो भी फेल हो जाते हैं। एक चौका और छक्का लगाते हैं लेकिन फिर साहिल पराग भी आउट हो गए। फिर आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स और उनको भी कॉपर कॉनली ने रन आउट कर दिया। लेकिन इस मैच के सितारे रहे अक्षर पटेल जो कि हैं कप्तान। 30 गेंदों में 56 रन लगाए, 8 चौके और 2 छक्कों के साथ उन्होंने याद दिला दिया कि अक्षर पटेल कैप्टन सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बल्कि वो अपने बल्ले के दम पर मैच जिता सकते हैं, इसलिए भी हैं। और उनका साथ दिया साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी खिलाड़ी डेविड मिलर ने 28 गेंदों में 51 रन ठोक दिए, 3 चौके और 4 छक्के लगाए और इन दोनों की पारी ने दिल्ली को वो 216 का मंजर दिखाया। फिर आशुतोष शर्मा आते हैं, 10 गेंदों में 24 रन वो भी ठोक जाते हैं, 2 चौके और 2 छक्के लगाते हैं। लेकिन भैया माधव तिवारी और अकीब नबी जो वैसे तो अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, दोनों ही खिलाड़ी, लेकिन ये आखिरी में दिल्ली को जीत का स्वाद चखा जाते हैं। माधव तिवारी 8 में 18 बनाते हैं, 2 चौके और 1 छक्का लगा के, लेकिन अकीब नबी ने तो 2 गेंदों में ही 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके दिल्ली कैपिटल्स की थोड़ी ही सही पर उम्मीद को बनाए रखा। 2 गेंदें उन्होंने खेली, 1 छक्का लगाया और 1 चौका और अब दिल्ली को 10 पॉइंट के पास पहुंचा दिया। लेकिन ये भी याद दिला देते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स 12 मैच खेल चुकी है और अब वो सिर्फ 14 पॉइंट तक पहुंच सकती है अगर अपने बचे दोनों मैच जीत ले तो भी, और उसके बाद भी क्वालिफिकेशन की गारंटी नहीं है। लेकिन पंजाब किंग्स सोच रही थी हम टॉप 2 में फिनिश करेंगे, पर अब पंजाब किंग्स नंबर 4 पे आ गई है। आरसीबी ने 11 में 7 जीते हैं, हैदराबाद ने 11 में 7 जीते हैं, गुजरात टाइटंस ने 11 में 7 जीते हैं, लेकिन पंजाब किंग्स अब 11 में सिर्फ 6 जीत के साथ मौजूद है। और अगर देखा जाए तो पंजाब किंग्स भी लगभग उन्हीं की स्थिति पे खड़ी हुई है, और अगर देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स भी लगभग उन्हीं की स्थिति पे खड़ी है। पंजाब किंग्स जिन्होंने सोचा था नंबर 1 फिनिश करेंगे, अब उनके लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ती दिख रही हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.